क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। तत् भवे किं शरणं जत्त सुरिंदानदीसले विलवो। तत् भवे किं शरणं जत्त सुरिंदानदीसले विलवो। हरिहर बंबादिया कालेनय कवलिया जत्थ। ये कार्तिकायन प्रेक्षा में ये कारिका आई है कि उस संसार में क्या शरणभूत है, जहाँ पर देवेंद्रों का भी विलय देखने में आता है। वहाँ पर हरि हर ब्रह्मा इत्यादि और विशेष शक्ति को लिए हुए जो जीव हैं संसार में, उनका भी विलय देखने में आता है। तो सामान्य व्यक्ति की क्या कथा है। हालांकि स्वर्गीय जो देव हैं सागरोपम आयु को लिए हुए होते हैं, इसके उपरांत भी उनका विनाश देखने में आता है। उन्हें अमर संज्ञा है। हम और आपके अपेक्षा से अथवा अन्य गतियों में जो आयु है उसकी तुलना में उनकी आयु बहुत दीर्घता को लेकर के होती है। सागरोपम आयु है और अपने पास पल्योपम भी नहीं, पूर्व कोटि की भी नहीं। बड़ी मुश्किल से 100 साल के भी व्यक्ति एकाध ही देखने को मिल सकते हैं। 60, 65, 70, 75 हो गया और मान लो लास्ट के 4-5 साल तो बिल्कुल जो है ना टिक करके बैठ जाते हैं और वह अभी आयु समाप्त हो जाती है तो फिर टिकाते हैं उनको। टिक करके बैठने की क्षमता समाप्त हो गई, वो टिका देते हैं, यानी जीवन का अंत हो जाता है। अब आप सोच लो, संयम धारण करने के लिए इतनी अल्प आयु है और विषयों को भोगने के लिए तो दीर्घ आयु है। दुर्लभता तो है। असंयम के साथ जीवन व्यतीत कर लेता है सागरोपम आयु के साथ, इसके उपरांत भी उसे तृप्ति नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि शरीराश्रित जो भी सुख है वह विनाशशील है, ऐसा कहा गया है। अविनश्वर सुख को प्राप्त करना चाहो तो वैश्विक सुख को आप क्या मानो? जीर्ण तृण के समान मान लेते हैं। विषयों में सुख नहीं है। मानना अलग है। मान्यता अथवा श्रद्धा का विषय बनने के उपरांत भी त्याग का जब समय आता है उस समय वह पुनः आगे पीछे सोचता है, हम बाद में देख लेंगे। बाद में कब देख लोगे? बाद में क्या देखोगे? जब अंत समय आ जाता है उस समय देखने की क्षमता ही नहीं। हाँ, वृद्धावस्था में साधना होती नहीं, इसलिए कहा है यावत् स्वास्थ्यम शरीरस्य यावत् चेन्द्रिय संपदः तावत् युक्तम तपः कर्म और वार्धक्ये केवलम श्रमः। वृद्धावस्था में श्रम के अलावा कुछ नहीं होता। शारीरिक क्षमता भी समाप्ति पर होती है, मनोबल भी नहीं, क्षीण मनोबल, वचन बल, काय बल, इंद्रियां सारी शिथिल होती रहती। उस समय आप साधना करना चाहो तो संभव नहीं, और जिस समय अवसर साधना के लिए रहता है उस समय वह सोचता है कि मैं बाद में कर लूँगा।
भोजन थोड़ी करना है? साधना करने के लिए उत्साह चाहिए, और उत्साह समाप्त हो जाता है। दो दो व्यक्ति पकड़ रहे हैं, बैठने उठने की क्षमता नहीं है, पैरों में शक्ति नहीं है, आँखों में रोशनी धीरे धीरे समाप्त हो रही है, और स्मरण शक्ति भी डाउन होती चली जा रही है। तो ऐसी स्थिति में अरहंत अरहंत करने के लिए भी बल बचा नहीं, तो आप क्या कर लोगे? महाराज ऐसा कोई भी मंत्र बताओ। हमने कहा कि नमोकार मंत्र का जाप करो। महाराज हम तो ये तो करते ही हैं। तो करते ही इसका अर्थ क्या है? पंच परमेष्टि की आराधना है, इसको छोड़ करके और मंत्र की ओर क्यों ध्यान जा रहा है? आप चाहते क्या है आखिर? पंच परमेष्टि की आराधना करने से कल्याण होता है, लेकिन उस नमोकार मंत्र के माध्यम से भी वह कल्याण कर नहीं पा रहा है, इसलिए दूसरे मंत्र की बात करता है। और कोई मंत्र दे दें तो महाराज ये तो हम करते ही हैं। तो क्या नहीं करते मुझे बताओ? स्वरूप का परिज्ञान नहीं होने के कारण ही उसका मन नहीं लग रहा है। जब तक मन केंद्रित नहीं होगा तब तक आपका मन विक्षिप्त ही रहेगा, क्षुब्ध ही रहेगा। हमेशा हमारा उपयोग अन्यत्र चला जा रहा है कि पदार्थ आपके उपयोग में आ रहे हैं, क्या आपका उपयोग पदार्थ की ओर जा रहा है? इसका निर्णय करना है आज। क्यों बोलो? ज्ञेय पदार्थ अनंत हैं, वो आपके लिए बाध्य कर रहे हैं क्या? मुझे जानो, मुझे ग्रहण करो, मेरी ओर देखो। वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। उपयोग हमारा जा रहा है, इसे स्पष्ट है अपराध हमारा है, दूसरे का नहीं है। पक्की बात है। दूसरे का क्या अपराध है इसमें? किसी ने कहा कि महाराज वो बार बार हमें घूर घूर करके देख रहा है। तो ये आपने देखा तभी तो देखने में आया। आपने देखा क्यों उस ओर? आपकी दृष्टि यदि नासाग्र है तो वो घूर करके देखें तो क्या न देखें, हमें ज्ञात ही नहीं कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। अब क्या करोगे? बार बार हमारी ओर ही वो देख रहे हैं, हमें डर लगता है। देखा क्यों? आपने देखा क्यों? किसने बाध्य किया? उपयोग हमारा जाता है, इसलिए अपने उपयोग को ही केंद्रित करने के लिए पुरुषार्थ बार बार करो, ऐसा कहा जा रहा है। जो भी देखने में आ रहा है तो वह पौद्गलिक पदार्थ, मूर्तिक वस्तु ही देखने में आ रही है। आंखों के द्वारा अमूर्त पदार्थ का अवलोकन संभव नहीं। आकाश में हम बैठे हैं, अर्थात धरती पर बैठे हैं, आकाश दिखाई दे रहा है। महाराज ऊपर आकाश देखने में आता है, ध्यान रखो ऊपर आकाश नहीं है, सर्वत्र आकाश है। आप आकाश को देखने का प्रयास भी कर लो तो भी वह आकाश देखने में नहीं आता। तो महाराज वो नीलिमा नीलिमा क्या है? तो आकाश नीला है क्या है? आकाश नीला नहीं, किंतु व्यवहार में कहने में आ जाता है, ये बात अलग है। जैसे गुरुदेव ने भी दोहा में लिखा है, नील गगन में अदर हो, शोभित निज में लीन, नील कमल आसीन हो, नीलम से अति नील। तो नील गगन है क्या वो? लेकिन लोकोक्ति है।
लौकिक में क्षेत्र में आकाश को नीला बोलते हैं, इसलिए लोक व्यवहार की दृष्टि से उसको नीला कहा, किंतु वह आकाश देखने में नहीं आ सकता। उसको आप देख ही नहीं सकते। देखने के चले जाएंगे तो या तो कोई पिलर देखने में आएगा, या तो कोई दीवार देखने में आएगी, अथवा छत देखने में आएगा, अथवा जमीन देखने में आएगा। इसके अलावा क्या देखने में आ रहा है मुझे बताओ। छत और जमीन के बीच में जो ये अंतराल है उसको देखने का प्रयास करो, देखा ही नहीं देता। वो पोल है, पोल देख नहीं पाओगे आप। पोल देखने के लिए चले जाओगे तो कोई न कोई वह बॉर्डर देखने में आएगा। ये आकाश अमूर्त है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, ये सब अमूर्त तत्व हैं, अमूर्त पदार्थ अथवा द्रव्य है। किंतु इंद्रियों के माध्यम से जो भी वस्तु पकड़ में आ रही है या जानने में आ रही है, तो वह केवल पौद्गलिक पदार्थ है और बार बार उसी और उपयोग ले जाता है। तो अपने लिए अनुकूल है मान लो तो वह हर्ष का अनुभव करता है, उसके साथ संबंध स्थापित करना चाहता है, और अपने लिए मान लो प्रतिकूल है तो उसका प्रतिकार करने का भाव करता है। प्रतिकार करने का भाव बिना उपयोग के संभव नहीं, कितने भी कोशिश करो। हाँ, किसी न किसी वह पदार्थ किसी न किसी इंद्रिय का विषय बन चुका है, तभी वह प्रतिकार कर रहा है। इंद्रिय का विषय बनने के उपरांत भी उस ज्ञेय के साथ ही मात्र उपयोग का संबंध बना रहे तो प्रतिकार का भाव नहीं आ सकता, क्योंकि वो भी एक परिणति है पुद्गल की। ये काला है, पीला है, नीला है, लाल है, सफ़ेद है, ये सुगंध है, ये दुर्गंध है, कठोर है, मृदु है, ये जितने भी पौद्गल द्रव्य की पर्याय हैं और ये भी वैभाविक पर्याय हैं, इसलिए उसको ले करके ही हमेशा मन में अथवा उपयोग में उतार चढ़ाव होता रहता है। कभी तनाव का अनुभव करता है, कभी बहुत रिलैक्स अनुभव करता है। ये क्यों है आखिर? संबंध स्थापित हमें नहीं करना चाहिए। करेंगे तो निश्चित रूप से आपके उपयोग में अथवा मन में विकल्प आएगा, या ग्रहण का विकल्प आएगा या प्रतिकार का विकल्प आएगा। आचार्य ये कहना चाहते हैं जानने का भी विकल्प समाप्त कर देना चाहिए। हाँ, ग्रहण और प्रतिकार ये बहुत स्थूल है, ये भी इससे भी ऊपर नहीं उठ पा रहा है, तो वह जानने का भी विकल्प समाप्त करो, ऐसा कहना है। उपयोग अपने आप में रहे। मैं अकेला हूं, तो ऐसा कहने से मैं अकेला हूं, और नहीं कहें तो ये सब मेरे हैं, अहम एको, अहम एको, अहम। ठीक है, स्वरूप की जानकारी की अपेक्षा से एक आध बार चिंतन कर लिया। कितने बार एक होम कहोगे? इसमें भी श्रम ही हो रहा है। आत्मा के पास अनंत गुण हैं, किंतु उन अनंत गुणों में कौन सा गुण ज्ञान गुण ही है जिसके द्वारा हैरान हो रहे हैं हम। वह शांत नहीं बैठ पा रहा, रोजगार चाहिए उसके लिए, वो शांत नहीं बैठ सकता। मेरे पास ज्ञान नहीं है, इनके पास इतना ज्ञान है, इनका घट भरा हुआ है, अच्छा है, और हमारा नहीं भरा हुआ है, हमारा खाली है। क्या खाली और क्या भरा हुआ? ज्ञान कभी भी जीव से पृथक नहीं हो सकता, वह
अनन्य वह गुण माना जाता उस आत्म तत्व का, द्रव्य का, तो ऐसी स्थिति में उसके कम और बेसी की परिकल्पना, पुनः विकल्पित है, ये सब विकल्प ही है। बालक को कभी विकल्प है? मान लो पहली कक्षा का है अथवा LKG UKG का आ गया, मान लो, ठीक है, वह पास हो गया है, 100 नंबर मिले, लेकिन उसको 100 की गिनती नहीं आती। उसको 100 की गिनती नहीं आती और 100 नंबर मिल गए उसको। आप बताओ वो क्या जानता है? उसको 90 मिल गए, उसको भी मालूम नहीं 90 क्या। मान लो किसी को 50 तक की गिनती याद है और वह पास हो गया, तो 100% पास हो गया, तो उसको 100 करने से कोई प्रयोजन नहीं। उसको मालूम 100 किसको बोलते हैं। 50 की गिनती और सीखनी पड़ेगी आगे, 60 से लेकर के 100 तक की गिनती। तो वो क्या अनुभव करता है? मैं पास हो गया, ये फेल हो गया। मान लो नर्सरी का है, वो फेल हो गया, वो जानते ही नहीं फेल है, फेल क्या पास क्या। वो खेलना जानता और कुछ नहीं जानता। वस्तुतः ये ज्ञान ही आपको विकल्प में डाल रहा है, उससे कोई भी प्रयोजन नहीं है। आत्म तत्व का और अपने से जो भिन्न पदार्थ है उसका सामान्य रूप से ज्ञान हो गया, प्रयोजन भूत तत्व का ज्ञान हो गया, उतने मात्र से हमारा कल्याण हो सकता है यदि निर्विकल्पता है तो। नहीं तो हर पल पर यदि विकल्प ही आए। अच्छा, ये हम और पूछना चाहते हैं, ये जितने भी विकल्प हो रहे हैं, ये पर को लेकर के विकल्प हो रहे हैं क्या सो को? आ गए ना? तो पर की ओर दृष्टि क्यों रख रहे हैं आप? बड़े दृष्टि नहीं रखो। अखंड मौन रह करके भी साधना करने वाले करते, वो कैसे करते होंगे? हमारा तो 1 सेकंड में ही जो मौन टूट जाएगा। टूटता नहीं, हम तोड़ देते हैं उसको। टूटना ये गलत हो जाएगा, टूटता नहीं, हम तोड़ रहे हैं। हम पालन नहीं कर पा रहे, और वो बिल्कुल एकांत में जा करके साधना करने की उनकी भावना है। इच्छत एकांत संवासम निर्जने जनितादर, जो जहाँ पर कोलाहल नहीं है, लोगों का आवागमन आदि नहीं हो, ऐसे एकांत स्थान में जाने के लिए उनका आदर भाव व्यक्त हो रहा है। निर्जने, क्योंकि निर्जना करना चाहता है तो वह निर्जन स्थान को ही ढूंढता है। कोई आने लग जाए तो भैया हम कहाँ आ गए, यहाँ से उठो। क्यों? प्राथमिक भूमिका है, वह एकांत चाह रहा है। और जो प्रौढ़ हो गया, वह भीड़ हो क्या कुछ भी हो, अपने नीड में ही रहता है। हाँ, अपने आत्म तत्व को छोड़ करके अन्यत्र जाना पसंद नहीं करता। मान लो भीड़ जा रही है, जाने दो। पुनः वापिस भीड़ क्यों कह रहे हो? देखा तभी तो भीड़ कहा आपने। भीड़ आ गई, हमारे पीछे पड़ रही है। भीड़ की दृष्टि क्यों रखो? आसमान की ओर दृष्टि रखो ना, वहां भीड़ दिखाई नहीं देगी। ऊपर की ओर देखो। हाँ, क्या? कैसे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सुनो, पर की ओर दृष्टि आपकी गई है। सुनो सुनो, पर की ओर दृष्टि गई है, इसलिए ये शत्रु है, ये मित्र है। शत्रु है तो अपराधी है, पक्की बात है, हैं? मान लीजिए। क्यों हम क्यों माने? आप बैठे क्या नहीं बैठे क्या पता,
हम माने कैसे, किस आधार से माने? हम अभी तो तुम बोल रहे हो मान लो, हम क्यों माने? हाँ करिए। यदि क्यों लगा रहे हैं आप? हाँ कैसे परिवर्तन करते, देखिए इसी प्रकार सामयिक में भी परिवर्तन ही चलता होगा तुम्हारा। हाँ हाँ क्या डिस्टर्ब कोई नहीं करता है, ध्यान रखो। सुनो सुनो, यही तो है। आप सुनिए तो, सामायिक आप करते हैं और सामायिक पाठ भी बाद में करते हैं, याद है? कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ये ध्यान रखो। अपना कर्म ही डिस्टर्ब कर रहा है। निजार्जितम, सुनो, आप सुनो, व्यवहार की भूमिका में आकर के भी तुम निश्चय की बात करना चाहो तो हम बात नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। यदि आप निश्चय में पहुंच गए तो बातचीत समाप्त हो गई। और व्यवहार की भूमिका में आप आए हैं तो निश्चित रूप से अपने परिणामों के द्वारा जो अर्जित कर्म है, उस कर्म को छोड़ करके दूसरा मेरे लिए न सुख दे सकता है न दुख दे सकता है। यदि इस प्रकार की बुद्धि है, मुझे दूसरा दुख दे रहा है सुख दे रहा है, इस प्रकार की बुद्धि को छोड़ने के लिए कहा है। हैं? तुम अपनी बुद्धि को भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, और दूसरा ये अपराध है, ये निरपराध है, ये क्या है ये? हैं? सुनो सुनो तो, ये सब जो ना बाहर की, ये भूमिका के बाहर है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम बाहर है, बाउंड्री वॉल के बाहर है, बिल्कुल भीतर की बात करो आप। क्योंकि अंतरंग कर्म के द्वारा ही वह सुखी और दुखी हो रहा है, ये सिद्धांत आपको श्रद्धान का विषय बनाओ। पुनः उधर उपयोग जा रहा है, इसी को बोलते हैं बहिर्मुखी दृष्टि। इधर सुन भी नहीं पा रहे हैं आप, अब चर्चा भी लंबी चौड़ी कर रहे हैं आप। हमने क्या कहा था जिस समय आप बोल रहे थे उनसे? हमने कुछ कहा ज्ञात है? हाँ, फिर हाथ जोड़ते। समस्या यही, ये जो ज्ञान जो है ये नचा रहा है, यही विकल्प करा रहा है। आचार्य कहते हैं कि जानना भी बंद कर दो। ग्रहण करना, प्रतिकार करना, ये बहुत बाहरी भूमिका में है, किंतु इन सभी भूमिकाओं से ऊपर उठने के उपरांत भी जानना भी बंद करो। क्योंकि आपके नहीं जानने से पदार्थ में कोई परिवर्तन आता हो, ऐसा कुछ भी नहीं। मान लो ये घड़ी है, हम नहीं जानेंगे तो घड़ी नहीं, मतलब घड़ी बंद हो गई क्या? घड़ी बंद हो गई क्या? क्या कहना चाहते हो? कि ये घड़ी है, ये ज्ञान का विषय बना है, बनाए अनिवार्य है क्या? नहीं। इसलिए ये पदार्थ ही आपको उलझा रहा है, इसलिए इतनी भीड़ है। भीड़ है, आंख मीचो ना, आंख मीचो नहीं, खेलो। हाँ? आंख मीचो नहीं, आंख बंद कर दो, बिल्कुल शून्य हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहा। फिर भी महाराज आंख को तो हम बंद कर लेंगे तो किंतु सुनाई तो देता है? वो देगा ना, क्या बात हो गई? हाँ? कहाँ तक आप प्रतिकार करोगे? उपयोग आपका जहां रहेगा वह टिका रहे तो सारा विकल्प समाप्त होगा। कौन आकर के गए मुझे ज्ञात नहीं, क्योंकि हमने देखा नहीं, देखना क्या, भाव भी नहीं मेरा। इसलिए विकल्प को समाप्त करने का कोई तरीका है, कोई ढंग है तो इतना ही है कि उपयोग उस ओर नहीं ले जाना चाहिए। पदार्थ आपके पास नहीं आ रहा है,
हम उसके पास जा रहे हैं। सुदूर एक व्यक्ति बैठा है, हैं? हमारी दृष्टि सुदूर गई है, तभी हमने कहा कि वहां पर व्यक्ति एक बैठा है। वो दृष्टि गई क्यों आपकी? यदि नहीं गई है तो व्यक्ति बैठा है, क्या खड़ा है, क्या चला गया, क्या पुनः वापिस आ गया, ये बुद्धि का विषय ही नहीं बनेगा, क्योंकि बुद्धि अपने ठिकाने पर होनी चाहिए। बुद्धि अपने ठिकाने पर होनी चाहिए, इसलिए उपयोग को स्थिर बना करके अपने को रहना चाहिए। इसलिए संपर्क किसी के साथ नहीं करेंगे, केवल आत्मा के साथ ही आत्मा का संबंध स्थापित करेंगे। 9:15 बज गया है, इसलिए इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि संबंध तो आपको टूटेगा नहीं कभी भी। इतना आसान थोड़ी है हम दूसरे के साथ संबंध तोड़ दें। अरे हम आंख भी मेच लें तब भी वह तस्वीर, वह चित्र सामने आ सकता है। इसी को बोलते हैं स्मृति का विषय। इसलिए बार बार हम संबंध स्थापित करते हैं, फिर बाद में भुलाना चाहते हैं, भूल नहीं पाते, फिर तनाव आ जाता है। इसलिए संबंध स्थापित नहीं करो। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है, परिचित भी अपरिचित सा लगे, यह डायरी में नोट होगा मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी परिचय करते चले जा रहे हैं। जितना आप परिचय करेंगे उतना ही परिचय होगा। परिचय ही परिचय का कारण है। हाँ, पक्की बात है। अपरिचित व्यक्ति कोई लेन देन नहीं हमारा है। रास्ते से जा रहे हैं, मान लो पशु जा रहे हैं, गाय भैंस इत्यादि, सुन रहे हैं कि नहीं? क्या सुन रहे हैं? गाय भैंस जा रही हैं, मान लो 150 है, कोई परिचय नहीं, ये किसकी गाय है, किसका भैंस है। भैंस है और गाय है, बस इतना है। इसके उपरांत कोई व्यक्ति आ रहा है तो उससे शुरू हो गया वो परिचय है, तो बस वो अमुक स्थान का व्यक्ति है, हाँ, ये शुरू हो जाता है। इसलिए परिचय ठीक नहीं। आप अपने उपयोग को शांत रखना है तो चाहे आज करो, आज धारणा बना लो, क्या कल धारणा बना लो, पारना कभी भी करो, लेकिन धारणा तो बनानी पड़ेगी कि वस्तुतः पर वस्तु मेरे लिए घातक नहीं है, किंतु अपने जो विकल्प हैं वह घातक हैं, क्योंकि पर वस्तु के निमित्त के बिना वह विकल्प उत्पन्न हो ही नहीं सकते। ये दृढ़ श्रद्धान हो जाए तो निश्चित रूप से अपना आत्म तत्व अपने पास ही देखने में आता है। अहिंसा परमो जी। अब देखिए, कुंडलपुर में आज 25 जून को परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के प्रातःकालीन प्रवचन से पूर्व पूजन, आचार्य श्री को शास्त्र समर्पण आदि की झलकियां। अत्र संभोषति आवाइनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ब्रीम परम दिगंबराचार्य जैनाचार्य गुरुआचार्य विद्यासागर जी महामुनिंदाय अत्र स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ब्रीम परम पूज्य प्रातस्मरण गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महामुनिंदाय आत्मम सन्नितो भव वसर सन्निधिकरणम परिपुष्पाम जलम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की बेतरनी से अब तक पार नहीं पाया। तो विद्या सिंधु सब ज्ञान सिंधु के जल करण से भव काल धोने आया हूँ। आना जाना मिट सारे ताप मिट जाए, मेरा चंदन बंधन को लाया। ओम ह्रीम संत श्रमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंदाय भवता विनाशनाय चंदम नृपांते स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित यक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे तब ज्ञान रहा अपनाना था। चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रे पद्मचार्य जैनाचार्य मेरा हरि कैलक्ष लदी से पदाता प्रमुख 10 चरणों में अष्टकम दयनाय धूपम नृपांते स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला,
साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ब्रीपब्दिगम्रचर्यनाचारी महाकवियोग दिव्यदासजी महामुनिंदाय महामोक्ष प्राप्ताय फलम नृपाम ते स्वाहा। जग के वैभव को पतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र। आप पढ़ेंगे पूजन परम जी। अर्घ चढ़ा लो खाली। गूंज रहा जिनसा संजय हो पृष्ठवा देवीर चौबीर गौतम गणधर कुंद कुंद जय धम्मम शरण नभाओ शीत। बिन मांगे मन वंचित पाते वरदानी छाव पाए हैं। आचार्य विद्यारथ के सारथे समय गुरु बन आए हैं। पूज श्री आचार्य शांति बीर शिव ज्ञानी गुरु विद्या बंदन बंदे जिन बरम बंदे जिन धरम वंदे गुरुवरम वंदे मुनिवरम। ओम ह्रीं परम दिगंबराचार्य जैनाचार्य ज्ञान ध्यान साधक योग साधक परम पूज नवोदाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिंदाय चरणों में 9 कोटि पूर्वक जयफला जलफलादि महापुण्य हरे हम नृपाम ते स्वाहा। नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलिए कुंडलपुर के बड़े आदिनाथ भगवान की जय हो। परम पूज दिगंबराचार्य जैनाचार्य मम शिक्षा दीक्षा गुरुआचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य ज्ञान ध्यान योगी साधक तपस्वी नवोदाचार्य श्री नमोस्तु आचार्य श्री नमोस्तु। आज चक्रवर्ती विवाह करके श्रवण से जुड़ा आया है आचार्य श्री जी। आज इन दोनों ने पूज्य आचार्य श्री कर्ण को शास्त्र भेंट करने का अवसर प्राप्त किया है। परसों ही शादी हुई आचार्य श्री जी की। महाराज निवेदन कर ले, निवेदन करें। परम पूज्य नवोदय दिगंबराचार्य जैनाचार्य आज गुरुजी विद्यासागर जी महाविद्यालय से तशिष्य से नवोदय आचार्य श्री समय सागर से उदय के चरणों में परम पूज्य समस्त राजों की ओर से संपूर्ण हरि का माता